ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसको ना तो उसकी बीवी प्यार करती है और ना ही उसकी बेटी। इस इंसान का नाम लेस्टर है, जो कि एक मैगजीन के लिए लिखता है। उसकी बीवी रियल एस्टेट बिजनेस में काम करती है, जो कि लोगों को फ्लैट बेचती है। इनकी एक बेटी होती है जैनी, जो कि अभी स्कूल में पढ़ती है। जैनी अपने पापा लेस्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसके पापा जैनी से बहुत कम बातें करते हैं। वो अपने आप में ही खोए रहते हैं। उसके बाद लेस्टर को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है। लेस्टर का बॉस आज लेस्टर को जॉब से निकाल देता है। उसके बाद लेस्टर अपने घर पर आता है। यहाँ पर लेस्टर की अपनी बीवी से लड़ाई बजती है, क्योंकि लेस्टर अब बेरोजगार हो चुका है। लेस्टर की बेटी भी उससे नाराज है। फिर लेस्टर अपनी बेटी जैनी से बोलता है कि हम दोनों पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन जैनी अब तुम मुझसे बात ही नहीं करती हो। इन दोनों की बातों को एक लड़का जो उनका पड़ोसी है अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। इस लड़के का नाम रिकी होता है, जो कि जैनी के स्कूल में ही पढ़ता है। अगले दिन हमें लेस्टर की पत्नी को दिखाया जाता है, जो एक घर को बेचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी क्लाइंट उस घर को नहीं खरीदते हैं। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बाद में खूब रोती भी है। फिर हमें लेस्टर और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है, जो आज जैनी के स्कूल में गए हैं, क्योंकि वहाँ पर आज जैनी की डांस परफॉर्मेंस है। डांस परफॉर्मेंस में आज लेस्टर को जैनी की एक फ्रेंड बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और वो उससे मन ही मन प्यार कर बैठता है। फिर डांस परफॉर्मेंस के बाद जैनी और उसकी फ्रेंड अपने पापा लेस्टर और माँ से मिलती है। यहाँ पर लेस्टर जैनी की फ्रेंड में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दिखाता है और उस पर लाइन मारने की कोशिश करता है। फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें लेस्टर को बेड पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जैनी की फ्रेंड को इमेजिन कर रहा होता है कि किस प्रकार वो उसके साथ सेक्स करेगा। फिर अगले सीन में हमें जैनी और उसकी फ्रेंड को गाड़ी में दिखाया जाता है, जो माल फूकने के बाद खूब हंसते हैं। और जैनी अपनी फ्रेंड से सॉरी बोलती है कि मेरे पापा तुम पर लाइन मार रहे थे और इस बात के लिए मैं तुमसे सॉरी मांगती हूँ। लेकिन जैनी की फ्रेंड बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जैनी अपने घर पर आ जाती है, तो पड़ोसी लड़का आज भी जैनी की कैमरे से शूटिंग कर रहा होता है। जैनी उसको कुछ नहीं बोलती। फिर अगली सुबह हमें जैनी और उसकी फ्रेंड को स्कूल में दिखाया जाता है। वहाँ पर ये पड़ोसी लड़का, जिसका नाम रिकी होता है, इन दोनों के पास आकर कॉन्फिडेंस से खुद को इंट्रोड्यूस करता है और फिर ये वहाँ से चला जाता है। जैनी को रिकी थोड़ा बहुत पसंद आ जाता है। अगले सीन में हमें लेस्टर और उसकी पत्नी को एक पार्टी में दिखाया जाता है। वहाँ पर लेस्टर की पत्नी एक आदमी से मिलती है, जो प्रॉपर्टी लाइन में बहुत ज़्यादा घर बेचता है, जिसका नाम किंग होता है। लेस्टर का इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो साइड में जाकर दारू पीने लगता है। फिर तभी वहाँ पर रिकी आ जाता है, जो उस पार्टी में पार्ट टाइम वेटर की जॉब कर रहा है। फिर लेस्टर और ये दोनों छत पर जाकर खूब माल फूकते हैं। उसके बाद लेस्टर अपने घर पर चला जाता है। वहाँ पर आज जैनी की दोस्त भी आ रही होती है, जो आज रात को यहीं पर रुकेगी। फिर लेस्टर छुप कर जैनी और उसकी फ्रेंड की बातें सुनता है। जैनी की फ्रेंड जैनी को बोलती है कि अगर तुम्हारे पापा थोड़ी सी जिम कर लें तो अपनी बॉडी को फिट बना ले, तो मैं उनके साथ सेक्स कर सकती हूँ। जैनी का पापा लेस्टर की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो रात को ही स्टोर रूम में जाकर घर पर ही जिम करना स्टार्ट कर देता है। रिकी अपने घर में से ये सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी रिकी का फादर आ जाता है। रिकी का फादर पहले यूएस आर्मी में था। रिकी को बोलता है कि बेटा मुझे अपने यूरिन का सैंपल दे दो, मुझे कल लैब में जाना है। रिकी का पापा रिकी से सैंपल इसलिए मांगता है क्योंकि रिकी पहले बहुत ज़्यादा ड्रग पीता था, लेकिन उसने ड्रग्स आज भी नहीं छोड़ी है। वो अपने पापा को किसी और का यूरिन दे देता है, क्योंकि उसने पिछली रात लेस्टर के साथ माल फूका था। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हमें लेस्टर को दिखाया जाता है, जो सुबह सुबह उठकर रेस लगा रहा होता है। फिर वो रिकी के घर के पास आकर उससे मिलता है और फिर लेस्टर रिकी से पैसों में कुछ माल खरीदता है। रिकी के पापा को रिकी की इस बात का पता नहीं होता है। फिर उसके बाद लेस्टर जिम करना स्टार्ट कर देता है और वो हमेशा जैनी की फ्रेंड को इमेजिन करता रहता है। लेस्टर की वाइफ भी एक दिन रात को देखती है कि लेस्टर बेड पर ही मास्टरबेट कर रहा होता है। लेस्टर की वाइफ इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। ये दोनों लड़ झगड़ के फिर से सो जाते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन लेस्टर की वाइफ को रियल एस्टेट मार्केट के सबसे बड़े आदमी किंग के साथ दिखाया जाता है।
यहाँ पर लेस्टर की वाइफ मिस्टर किंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है कि वो इतनी जल्दी इतने ज़्यादा घर कैसे बेच देते हैं। फिर ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले सीन में हमें रिकी को कॉलेज में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक मरे हुए बर्ड को शूट कर रहा है। जैनी भी वहाँ पर आ जाती है। वो अब रिकी को बोलती है कि क्या तू मेरे साथ घर तक पैदल ही चलोगे। जैनी की दोस्त भी वहीं पर होती है। वो जैनी को मना करती है कि रिकी के साथ मत जाओ, वो दिमाग से पैदल इंसान है। लेकिन जैनी नहीं मानती और वो दोनों साथ में पैदल पैदल घर के लिए चल पड़ते हैं। अगले सीन में हमें लेस्टर की वाइफ और किंग को एक साथ सेक्स करते हुए दिखाया जाता है। लेस्टर की वाइफ को सेक्स किए काफ़ी दिन हो गए थे, क्योंकि लेस्टर अपनी वाइफ को भाव न देकर जैनी की दोस्त को पसंद करने लगा था। लेकिन फिर भी आज लेस्टर की वाइफ बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर हमें रिकी और जैनी को दिखाया जाता है, तो चलते चलते घर तक पहुंच गए हैं। वहां पर जाकर रिकी जैनी को अपनी शूट की हुई वीडियोस को दिखाता है। फिर उसके बाद जैनी रिकी को किस करने लगती है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेस्टर अब बेरोजगार है, क्योंकि उसकी मैगजीन वाली जॉब भी जा चुकी है और वो अब जॉब के लिए एक बर्गर कैफे में जाता है और वहाँ पर उसकी जॉब लग जाती है। लेकिन आज घर पर आकर फिर से लेस्टर की वाइफ लेस्टर से झगड़ती है कि इस बर्गर जॉब से घर कैसे चलेगा। जैनी भी वहाँ पर बैठी होती है और इनकी लड़ाई देख रही होती है। जैनी उठकर जाने लगती है। लेस्टर जैनी को डांट कर वहीं पर बैठा देता है। फिर लेस्टर गुस्से में खाने की प्लेट दीवार में मार देता है। अगले सीन में जैनी अपने कमरे में उदास बैठी होती है। तभी वो खिड़की खोल देती है। दूसरे घर से उसका बॉयफ्रेंड रिकी उसकी वीडियो बना रहा होता है। जैनी अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी पीछे से रिकी का पापा आ जाता है। रिकी को बहुत ज़्यादा पीटता है, क्योंकि आज रिकी ने अपने बाप की परमिशन के बिना ही उनके कमरे में घुस गया था। इसी बात पर रिकी का पापा उन्हें बहुत पीटता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिकी अब फिर से ड्रग्स लेने लगा है और वो पैसे चुराने के लिए मेरे कमरे में घुसा था। रिकी को बहुत ज़्यादा खून आ जाता है और वो ज़मीन पर ही पड़ा रहता है। फिर ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद हमें लेस्टर को दिखाया जाता है, जो मॉर्निंग में अपना वर्कआउट कर रहा है। वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को शेप में लेकर आ रहा है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैनी रिकी के रूम में है। वो जैनी रिकी से उसके बारे में पर्सनल क्वेश्चन पूछती है, तुम्हारे पापा तुम्हें क्यों पीटते हैं। फिर रिकी बताता है कि जब मैं 15 साल का था तब मेरे पापा ने मुझे ड्रग्स लेते हुए पकड़ लिया था। तब से लेकर आज तक हम दोनों में बनती नहीं है। फिर रिकी जैनी को पूछता है, तुम्हारे पापा लेस्टर क्या एक अच्छे इंसान है। तो जैनी बताती है कि मेरे पापा एक घटिया आदमी है, क्योंकि मैं जब भी अपने फ्रेंड को घर पर लेकर आती हूँ तो वो उन पर दबा के लाइन मारते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में जैनी अपनी मोम को पूछती है कि क्या मैं आज रात को अपने फ्रेंड को घर पर लेकर आ जाऊं। उसका बाप लेस्टर भी वहीं पर खड़ा होता है। जैनी की माँ काम पर चली जाती है। उसके बाद जैनी अपने पापा लेस्टर को बोलती है कि आप मेरी फ्रेंड को घूर कर मत देखा करो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। लेस्टर इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। जैनी भी इस बात पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती। फिर अगले सीन में हमें लेस्टर की वाइफ और उसके नए बॉयफ्रेंड किंग को गाड़ी में दिखाया जाता है। ये बर्गर खाने के लिए एक शॉप में जाते हैं। वहाँ पर लेस्टर अपनी वाइफ को इस किंग के साथ देख लेता है। लेस्टर की वाइफ एकदम डर जाती है। आज शाम को फिर लेस्टर की वाइफ घर पर नहीं जाती, वो रोती ही रहती है। अगले सीन में हमें रिकी को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर डिनर कर रहा होता है। तभी उनके पास लेस्टर का फ़ोन आता है कि मेरा गांजा ख़त्म हो गया है, मुझे और दे दो। रिकी वहाँ से उठकर लेस्टर के पास जाता है। रिकी के पापा को रिकी पर शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो बजाकर खिड़की से उन्हें देखने लगता है। रिकी फिर लेस्टर के लिए एक जॉइंट बनाने लगता है, लेकिन रिकी के पापा को देखने में गलतफहमी हो जाती है कि रिकी लेस्टर का कोक शक कर रहा है और ये दोनों गे हैं। तभी घर पर जैनी और उसका फ्रेंड आ जाती हैं। रिकी भी वहाँ से पैसे लेकर अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद रिकी के पापा रिकी को बोलता है कि तुम एक गे हो, और फिर वो रिकी को पीटता भी है। लेकिन रिकी बोलता है कि आपको गलतफहमी हुई है, मैं गे नहीं हूँ, बल्कि मेरी तो गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम जैनी है। उसके बाद रिकी का फादर रिकी को घर से बाहर निकाल देता है। रिकी वहाँ से डायरेक्ट जैनी के घर पर पहुँचता है और उसको बोलता है कि क्या तू मेरे साथ न्यूयॉर्क चलोगी आज रात को। लेकिन वहाँ पर जैनी की फ्रेंड भी होती है।
लड़की को डांटने लगती है कि तुम एक ड्रग डीलर हो और तुम जैनी की ज़िंदगी तबाह कर दोगे। लेकिन जैनी अपनी फ्रेंड को डांटती है और उसके बाद वहाँ से रिकी के साथ भाग जाती है और जैनी की दोस्त वहीं पर रुककर रोने लगती है। जैनी की माँ आज घर पर नहीं आती है क्योंकि वो सोचती रहती है कि आज मैं किंग के साथ पकड़ी गई हूँ और उसकी लेस्टर के सामने जाने की हिम्मत नहीं होती है। फिर थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि लेस्टर जिम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रिकी के पापा आ जाते हैं और वो लेस्टर को किस करने लगते हैं, लेकिन लेस्टर उन्हें मना कर देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके बाद लेस्टर जैनी की फ्रेंड को सीढ़ियों में रोता हुआ देखता है। आज ये दोनों आपस में खूब बातें करते हैं और लेस्टर इस लड़की को आई लव यू बोल देता है। उसके बाद लेस्टर इस लड़की के कपड़े उतारने लगता है तो ये लड़की लेस्टर को बोलती है कि मैं पहली बार जिंदगी में सेक्स कर रही हूँ। उसके बाद लेस्टर लड़की के साथ सेक्स नहीं करता है। ये लड़की बाथरूम में चली जाती है और लेस्टर अपनी फैमिली फोटो को देखने लगता है। आज वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी पीछे से रिकी का बाप लेस्टर की बंदूक मारकर हत्या कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि लेस्टर ने उसके बेटे की ज़िंदगी तबाह कर दी है उसको गे बना के। और उसके बाद ये फिल्म कुछ अनसुलझे सवाल लेकर यहीं पर ख़त्म हो जाती है।